बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक का हाल देखें, 2.5% के आसपास का नुकसान हमें पिछले दिन देखने को मिला है और पूरे हफ्ते में तो काफी ज्यादा ही है। और अगर आप ऊपर शिखर से देखें, लगभग 61,700 के आसपास से गिर के अब ये 53,700 के करीब नजर आ रहा है, तो 8,000 अंक गिर चुका है। निफ्टी बैंक क्या ये भी अपने, देखिए सितंबर के बॉटम के पास तो आ चुका है, तो क्या ये स्तर हो सकता है जहां से ये वापस पलटने की कोशिश करे? चांसेस हैं। अब दिक्कत ये है कि पलटेगा तो किस लेवल के बाद ये माना जाए कि अब ये बॉटम हो गया, वो सबसे बड़ा सवाल है। उसका जवाब फ्यूचर में है। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो 53,650 का जो बॉटम है, वहाँ से एक कवरिंग आनी चाहिए। अगर वो कवरिंग आई तो वो कवरिंग वापस 57-58,000 की तरफ भी लेके जा सकती है, जहाँ पे इसका रियल टेस्ट होगा। जी, अगर मैं इसे रिट्रेसमेंट पे ले जाऊं मार्च 2025 के बॉटम से, तो अभी 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है 53,000 के आसपास। उसके करीब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ 700 पॉइंट दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर मंडे को गैप डाउन खुलता है तो वहीं पे ये पूरा हो जाएगा। पलटने की स्थिति में ये अगर 38.2% देखें तो लगभग 56,400 के करीब बैठता है और 57,000 के ऊपर आपका एक गैप बना हुआ है, गैप डाउन जो 200 डे मूविंग एवरेज और ये गैप साथ में है। यानी एक बाउंस बैक अगर होता है तो उसके लिए सबसे प्रमुख परीक्षा इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने की होगी। अभी पहले 20 डीएमए वगैरह तो निकले हैं, अभी तो वहीं पे अटक 20 डीएमए तो और ऊपर है, बहुत ऊपर है। एक मिनट मैंने लगाया नहीं है, प- एक बार देख ले। पहले तो हाँ 200 डे 20 मूविंग डीएमए एवरेज तो को ही अभी पार बहुत करना दूर है, होगा। सॉरी। मेन है आपका ये जो गैप है 57,750 का, उस गैप के ऊपर जी, सस्टेन। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर 53,000 के आसपास, 53,000 हो या 53,500-600 के आसपास से एक सपोर्ट बनता भी है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वो वापसी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो पाती है और उन ऊपर के स्तरों पे टिक पाते हैं या नहीं। तो वो सारा कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि शांति होगी या नहीं। अब करुणा प्रमोद जी की टिप्पणी है कि अ, अगर शांति की स्थिति बनती है और बाजार उसे पॉजिटिवली लेता है, तो जो तेजी बनेगी उसमें, क्या उसे वास्तविक तेजी मान के खरीदारी करनी चाहिए या कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए? युद्ध कुछ समय के लिए स्थिर होगा या पूरी तरह से खत्म होगा? तो ये जो किसी भी वापसी में ये जो उलझन निवेशकों के मन में बनी रहेगी कि ठीक है, ये टेम्पररी रिलीफ है, थोड़े समय की राहत है, या वाकई हमने सबसे बुरा दौर देख लिया है? अंदाजा नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब ट्रम्प को ही पता नहीं है कि ईरान को जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बोल तो रहे हैं। ईरान को पता नहीं है कि वो जीत पाएगा कि नहीं, तो दोनों अभी फंसे रहेंगे। तो इस बीच में, और मान लीजिए कि कभी ऐसा हो ही गया कि अगर और भी स्थिति खराब होती है और ईरान ने कुछ और नेगेटिव स्टेप लिया, क्योंकि अगर उसका 90% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है, और ऑयल के अलावा क्या है वहाँ पे खाने पीने को, तो सिचुएशन ऐसा है कि किसी भी चीज़ में कंफर्ट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। किसी दिन ऐसा हुआ कि अगर बोल दिया गया कि हाँ, यूएस ने बोल दिया कि मेरा काम हो गया, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो बाजार वापस तुरंत पलट जाएगा, बिकॉज सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा समझा जाएगा। तो ये पूरा न्यूज़ ड्रिवन, नैरेटिव्स ड्रिवन तो हो ही गया है, पूरा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट चल रहा है। जैसी न्यूज़ आएगी वैसा काम होगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो ऐसे ही लिंगर करता रहेगा मार्केटिंग पे, या और करेक्ट हो जाए।